सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार 1962 जैसी स्थिति से बचने के लिए सीमा पर सेना को चौड़ी सड़कों की जरूरत। पहाड़ों पर सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ दायर अर्जी की सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा टैंकों, भारी तोपखानों और मशीनरी ले जाने के लिए सेना को चाहिए चौड़ी सड़कें। सुनवाई के दौरान सरकार ने किया चीन का जिक्र, कहा पड़ोसी देश ने तिब्बत में किया बड़ा निर्माण। एनजीओ ग्रीन टून फॉर सिटीजन्स ने सेना प्रमुख के बयान का हवाला दिया, कहा हवाई मार्ग से सैनिकों को ले जाया जा सकता है, सड़कें चौड़ी करने से लैंडस्लाइड का खतरा। अफगानिस्तान को लेकर भारत की मेजबानी में एनएसए स्तर की वार्ता, शांति स्थिरता पर होगी बात, चीन पाकिस्तान ने काटी करनी। नवाब मलिक आज कर सकते हैं बड़ा, कमजोर हैं फडणवीस के सूत्र। हमें लगता है कि झूठ का आडंबर खड़ा कर देने से किसी की प्रतिमा मलिन हो जाएगी, तो हमें लगता है देवेंद्र जी आपकी गलतफहमी है। फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का नवाब मलिक पर हमला, कहा इन्हें है जमाई और काली कानहानी अर्जी पर दाखिल किया जवाब, कहा मेरी मुहिम जनता की भलाई के लिए वो कानून का सहारा लेकर गैर कानूनी कामों को ढक रहे हैं। समीर वानखेड़े की पत्नी की बहन ने नवाब मलिक के खिलाफ की शिकायत, महिला के अपमान का लगाया आरोप। आर्यन केस में गवाह प्रभाकर सैल से दूसरे दिन 11 घंटे चली पूछताछ, एनसीबी विजिलेंस के सामने वानखेड़े पर उगाही में शामिल होने का लगाया आरोप। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले से की मुलाकात, दोनों के बीच आर्यन खान और समीर वानखेड़े पर हुई बातचीत। मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की, कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। तेजस्वी के जन्मदिन पर लालू यादव ने लिखी खुली चिट्ठी, बिहार का सीएम बनने का दिया आशीर्वाद। राजस्थान में मंत्रिमंडल में जल्द विस्तार की अटकलें, आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मिल सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने लिखी सोनिया गांधी को चिट्ठी, कहा राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने के लिए वैट में छूट का आदेश दें। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने डीजे पर जमकर किया डांस, गांव वालों ने भी खूब दिया साथ। कानपुर में आज से होगा मेट्रो का ट्रायल रन, सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाएंगे हरी झंडी। विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा के बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विरोधियों पर बोला हमला, कहा पहले मदरसों को पैसा जाता था, अब मंदिरों को भी मिलने लगा है पैसा। पहले केवल मदरसों को पैसा जाता है, लेकिन आज योगी शासन में सभी की चिंता करते हुए ऐसे मंदिरों के लिए बजट भेजते हैं। यूपी चुनाव में शिवपाल यादव ने भी लगाया जोर, सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर पहुंचे बहराइच। यूपी के बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से बेटे उमर ने की मुलाकात, जेल प्रशासन ने वकील को नहीं मिलने दिया। पंजाब में चुनाव से पहले सिद्धू के सामने सीएम चन्नी ने डाले हथियार, बदले जाएंगे एजी और डीजीपी, नए नामों पर फैसला जल्द। विधानसभा चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ आए सिद्धू और चन्नी, कहा सरकार ने तय किए बालू के दाम, खत्म हो जाएगा माफिया राज। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ਇਹਦੇ ਲਈ चाहे शराब की पॉलिसी होवे, चाहे रेते की पॉलिसी होवे, ये बहुत जरूरी है। किसानों को लुभाने के लिए चन्नी सरकार ने 3 कृषि कानून के खिलाफ बनाया प्लान, पंजाब विधानसभा में कानून के खिलाफ लाएगी प्रस्ताव। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, चुनाव से पहले बठिंडा ग्रामीण की विधायक रुपिंदर कौर रूबी ने छोड़ी पार्टी। एमपी छतरपुर में डीएम से नाराज बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति धरने पर बैठे, कहा दलित होने के कारण उनकी बात नहीं सुनते।
आंध्र प्रदेश की सीएम जगन रेड्डी ने की ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात, सीमा विवाद सुलझाने पर बनी सहमति। विधायकों की अयोग्यता मसले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा चुनाव आयोग के ओपिनियन पर फैसला लेने में देरी। ट्रैक्टर मार्च की कॉल, संसद की कार्रवाई के दौरान निकलेगा मार्च। आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर किसान संगठनों का दिल्ली कूच का प्लान, 1 हफ्ते में किसानों और पुलिस के बीच बातचीत के आसार। रोहतक में धान की खरीद न होने से किसान नाराज, किसानों ने डीएम दफ्तर के बाहर लगाया जाम। फतेहाबाद में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर किसानों का प्रदर्शन, सरकार और प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर महीने भर से धरने पर बैठे किसानों का फूटा गुस्सा, दफ्तर में जड़ा ताला, जमकर नारेबाजी। हमीदिया अस्पताल में आग से बच्चों की मौत पर कांग्रेस का कैंडल मार्च, शिवराज सिंह चौहान का मांगा इस्तीफा। उमा भारती ने भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आग से बच्चों की मौत पर शिवराज सरकार को घेरा, राजधर्म निभाने की दी सलाह। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल को लेकर नगर निगम के फायर सेफ्टी अधिकारी का खुलासा, कई बार नोटिस देने के बावजूद भी नहीं किया फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन। अहमदनगर के सिविल हॉस्पिटल में लगी आग मामले में सरकार ने 4 स्वास्थ्य कर्मियों को किया सस्पेंड, 2 नर्सों की हुई नौकरी से छुट्टी। यूपी के इटावा में नहीं थम रहे डेंगू के मामले, गीजा गांव में 800 से ज्यादा लोग बुखार से तपे। आस्था का महापर्व छठ की रौनक, आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ। दिल्ली में जोरों पर छठ पूजा की तैयारियां, बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष ने घाटों का लिया जायजा। छठ पर्व पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की घाट की सफाई, सांप्रदायिक सौहार्द का दिया संदेश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया खरना प्रसाद का आयोजन, तमाम नेताओं का लगा जमघट। छठ पूजा पंडाल में घुसी राजनीति, हाजीपुर में लगी तेजस्वी की मूर्ति, साथ खड़े आरजेडी विधायक। दिल्ली में भलसपा झील के किनारे तैयार किया गया घाट, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लिया जायजा। दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल, पूजा करने वालों पर कार्रवाई न करने की रखी गई मांग। पति के साथ कांगड़ा के बगलामुखी मंदिर पहुंची फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, पूजा अर्चना की। पति राज कुंद्रा के साथ शिल्पा ने कराया तांत्रिक हवन, देर रात तक चली पूजा। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद हरिद्वार पहुंचा पवित्र जल, आज नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना होगी कलश यात्रा। जहरीले शराब कांड के बाद सारण में पुलिस की कार्रवाई, दर्जनों अवैध शराब भट्टियां तोड़ी गई। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर में बाइक रोके जाने पर सब इंस्पेक्टर से भिड़ा युवक, जमकर चले घूसे। सड़क पर पुलिया का विरोध करना गांव वालों को पड़ा भारी, पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से मुंबई के ड्रग्स पेडलर को दबोचा, लखनऊ से कानपुर में रेव पार्टी के लिए सप्लाई करने वाला था मिफेड्रोन। राजस्थान के बाड़मेर में कपड़े की दुकान में भीषण आग, करोड़ों का सामान खाक। खड़ी कार में आग लगाने वाले बदमाश सीसीटीवी में कैद, एक को पुलिस ने दबोचा। पुलिस हिरासत में मौत पर हंगामा, शव रखकर प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी। परिवार से नाराजगी के बाद छात्रा ने किया किडनैपिंग का ड्रामा, कुछ घंटों में पुलिस ने खोला राज। 10 पहिया ट्रक से कुचले गए 50 भेड़, किसानों ने किया घंटों तक सड़क जाम। पुणे में एक फर्नीचर गोदाम में आग, लाखों का सामान खाक। मुंबई नासिक हाईवे पर हादसा, एक की मौत। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में बड़ा हादसा, घर गिरने के कारण मलबे में दबे लोग। सुकमा में मारे गए सीआरपीएफ जवानों में से एक भोजपुर का, परिवार में मातम। ओडिशा के झांसुगुड़ा स्टेशन पहुंची रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उनके साथ नहीं था कोई रेलवे अधिकारी।
फर्रुखाबाद में प्रेम विवाह में मर्डर, पति को ससुराल वालों ने मारकर गड्ढे में दबाया। झारखंड के धनबाद में 8 लाख की लूट में खुलासा, अंतर्राज्यीय कुख्यात अपराधी समेत 3 गिरफ्तार। सीकर में जमीन विवाद में 2 पड़ोसियों के बीच मारपीट, 1 लाख रुपए छीनने का भी मामला सामने आया। जबलपुर में अवैध कब्जे से लेकर सूदखोरी का नेटवर्क चलाने वाला अपराधी गिरफ्तार, महादेव पहलवान को पुलिस ने सुबह सुबह घर पर ही दबोचा। इंदौर में कार की चोरी करते लड़की कैमरे में कैद, बाद में पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी में 7 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। सवाई माधोपुर में 7 साल की बच्ची से रेप की कोशिश में 10 साल की सजा, 72,000 का जुर्माना भी लगाया गया। दौसा में गुरुग्राम की महिला से गैंगरेप में बड़ी कार्रवाई, पीड़िता की सहेली के साथ 5 लोग गिरफ्तार। कौशाम्बी में बिजली विभाग के कर्मचारी की पिटाई, दबंगों ने लात घूंसों से पीटा, वीडियो वायरल। एमपी के श्योपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, केस दर्ज, आरोपी की तलाश में पुलिस। अमृतसर में युवक ने की आत्महत्या, कुछ महीने पहले हुआ था मृतक का पड़ोसियों से झगड़ा। शिरडी से सटे कोपर गांव में 20 फीट गड्ढे में गिरी 4 साल की बच्ची, 2 घंटे की मशक्कत के बाद सही सलामत निकाला गया। झारखंड के चतरा में हत्या की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। लातेहार के नेतरहाट पुलिस ने 9 होली को सीरीज में आराम। वेंकटेश अय्यर, हर्षल पटेल और आवेश खान के तौर पर 3 नए चेहरों को दिया गया मौका। राहुल चाहर और हार्दिक पांड्या की छुट्टी, युजवेंद्र चहल ने की टीम में वापसी। आईपीएल के सीजन में धमाकेदार बल्लेबाजी करने वाले टीम इंडिया में चुने जाने से आवेश खान के घर पर जश्न, बटी मिठाइयां। जुलाई से सितंबर तिमाही में बैकबोन की रिकवरी में तेज उछाल, अप्रैल से जून आया। अब 10 दिसंबर तक 6.5% की जगह 6.55% पर मिलेगा होम लोन। कोरोना केस घटने के साथ ही हाइजीन प्रैक्टिस की बिक्री में बड़ी गिरावट। डाबर, पार्ले और इमामी के बाद कई और कंपनियां हैंड सैनिटाइजर सेगमेंट से बाहर आने पर कर रही हैं विचार। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला ने रचाई शादी, ट्वीट की निकाह की तस्वीरें। ट्विटर पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए मलाला ने लिखा, आज मेरे जीवन में एक अनमोल दिन है। असर और मैंने जीवन साथी बनने के लिए शादी के बंधन में बंध गए। कोरोना प्रतिबंध खत्म होते ही अमेरिका में घरों से निकले लोग, न्यूयॉर्क के JFK कैनेडी एयरपोर्ट पर लगी लंबी लाइन। ज्वालामुखी के ड्रोन तस्वीरें आई सामने, बीच तक पहुंच गए हैं लावा।